हरेंद्र यादव नाम हुआ मेरा। मैं यहाँ व्यवसायी हूँ और पिछले 32 वर्षों से मैं यहाँ हूँ जनता बाजार में। अच्छा, पिछले 10 सालों से यहाँ भाजपा के प्रत्याशी जो रहे हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जो इस बार भी लड़े हैं और पिछले 10 सालों से वो यहाँ के सांसद रहे हैं, तो उनको किस तरीके से आप देख रहे हैं? जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सिर्फ झूठ की खेती करते हैं, ठीक है। उन्होंने मंदिर जैसे बीजेपी का एक एजेंडा रहता है, मंदिर मस्जिद वगैरह वगैरह। मंदिर जैसे पवित्र जगह बाबा ढोलनाथ की स्थान यहीं पे है, वहाँ मंदिर जैसे पवित्र जगह पर उन्होंने शपथ लिया था, तो कहा कि हम विधानसभा चुनाव के का जो अति समाप्त होगा इसका, उसके तुरंत बाद जो है हम पंडितपुर आपका पोस्ट ऑफिस से लेकर चकिया तक का सड़क जो है निर्माण 3 महीने के अंदर होगा। 6 साल में 3 बार हमारा प्रतिनिधिमंडल गया है उनके पास, कभी सुरेश कुमार के नेतृत्व में, कभी किशोरपुर लोहार पंचायत के मुखिया राकेश शाह के नेतृत्व में, कभी बनियापुर प्रखंड के प्रथम प्रमुख अरुण कुमार पांडे के नेतृत्व में, लेकिन आज तक वो सड़क नहीं बना। अंततोगत्वा हम लोग हार पास के एकमा के स्थानीय विधायक को बोले जाके श्रीकांत यादव को, तब जाके वो सड़क बना है। आप जाके उसका निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो ये है महाराजगंज के वर्तमान सांसद जो है उनका चरित्र। झूठ बोलने में माहिर है। उन्होंने कहा था कि सिकटिया से लेके सिवान से लेके पैगम्बरपुर तक जो है नेशनल हाईवे बन गया है। आप देख सकते हैं कौन सा नेशनल हाईवे बना है। तो यह है उनका झूठा विकास। विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी बना है, तो छठ घाट बना है। आप किसी पंचायत में जाइएगा तो देखिएगा एक छठ घाट, और भी उनका निजी जो कार्यकर्ता होगा उस पंचायत का वही बनाया होगा, वही उसका ठेकेदार होगा। आप जाके ढोलनाथ मंदिर पर जो बना है उनका छठ घाट, जाके देखिए क्या स्थिति है। बकरियां चलती है तब जाके टूट गया है, आदमी चलता तो न जाने क्या होता। तो ये है उनका झूठा खोखला। क्या सांसद का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान हो सकता है? जेपी यूनिवर्सिटी जो डिग्री को 5 साल में कंप्लीट करती है, जो 3 साल में होना चाहिए, हमारे युवाओं को ठगा जा रहा है। एक विद्यार्थी को ग्रेजुएशन करने में 3 साल का टाइमिंग दिया गया है सरकार के द्वारा, जबकि 5 साल में भी डिग्री कंप्लीट नहीं होता है। ये तो है उनका खोखला। आज तक सदन में कभी प्रश्न किए होंगे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति ऐसी है, जबकि केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। तो ये खोखला दावा करते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। सूत्री कार्यक्रम है सिर्फ झूठ फैलाना। उन्होंने 10 साल में जो वादा किया, एक भी अगर पूरा किया हो तो आप बता दीजिए। शिक्षा में प्रधानमंत्री क्या, प्रधानमंत्री देखिए, हम तो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं प्रधानमंत्री पर। जिनकी डिग्री स्वयं खतरे में हो वो क्या शिक्षा पर बात करेंगे? प्रधानमंत्री की स्वयं की डिग्री जो है खतरे में है, तो वो क्या शिक्षा में बात करेंगे? शिक्षा का स्तर आप देख ही रहे हैं। एक मतवाला हाथी जैसा, शिक्षक समाज के हमारे जो मित्र हैं, मतवाला हाथी जैसे चिलचिलाती 43 डिग्री टेम्परेचर में भी एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि 6 बजे सुबह आना है और 2 बजे दोपहर में जाना है। बच्चों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है, और शिक्षक समाज का तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। तो ये है शिक्षा की स्थिति। वर्तमान सांसद के 10 साल के कार्यकाल से लोग तंग आ चुके हैं। तो अब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, और जब जहाँ 2 ही पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, तो बदलाव आकाश कुमार सिंह के नेतृत्व में ही होने जा रहा है। निश्चित रूप से भारी है, क्योंकि जनता का जो दिख रहा है ओपिनियन, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार बदलाव होकर ही रहेगा। और है आकाश सिंह का। आकाश सिंह का क्या इस बार जीत रहे हैं? हाँ, इस बार जीत रहे हैं बहुत बहुमत से। क्या नाम है आपका? आपका उमा शंकर यादव। क्या नाम है? रामनारायण राय। अच्छा, इस बार महाराजगंज से कौन जीतेगा? आकाश सिंह। कैसे जीतेगा आकाश सिंह? बहुत लोहर है, बढ़िया। महागठबंधन और भाजपा दोनों के बीच में चुनाव चल रहा है। कांग्रेस किस उद्देश्य से लड़ रही है? कांग्रेस 70 साल अपना शासनकाल पूरा की है। शासनकाल पूरा किया है 70 साल, अब 10 साल मात्र गया है इन लोगों के हाथ में। तो जितना कंपनी था वो बेचने काम किया। मनमोहन सिंह 23 कंपनी लगाने काम किए थे अपने 10 साल के शासनकाल में। एको कंपनी खोले नहीं, बल्कि 23 बेचने काम किए हैं। यदि छोड़ दिया जाए और कहीं भूल से प्रधानमंत्री बन गए तो देश बेच देने में इनको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भोगना किसको पड़ेगा? हम इन को नहीं, आम जनता को भोगना पड़ेगा। अभी कानून जो बदलने, संविधान बदलने का काम चल रहा है, उन लोगों के भाजपा के नेता अभी इमरान प्रताप भाजपा के नेता का कहना है कि संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस के नेता खतरे में है। नहीं, संविधान खतरे में। मोदी जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी है, व्हाट्सएप सुने हैं कि मोदी जी कहते हैं कि एसटी आरक्षण हम लागू
नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। चिल्ला चिल्ला कर बोले हैं मोदी जी, वो आप लोग नहीं डील करते हैं। तो क्या जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं हाँ। स्वर्ण जातीय में, तो क्या उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? उनको मिलना चाहिए, हमें उनका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वो आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, जातीय आधार पर आरक्षण होना चाहिए। जो तेजस्वी यादव जी जातीय जनगणना करा चुके हैं, उसी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जिसका जितना भागीदारी उतना हक हमारी, बस। तो आपको बता दें कि ग्रामीणों ने अपना राय शुमारी रखे। आपको कैसा ये बातें लगता है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। की तरह हाथ छाप बहुत बढ़िया लहर है, बढ़िया सब है। 10 बरस से तो हम लोग देखते हैं जनार्दन सिंह का, अब की आकाश सिंह का लहर है, हाथ छाप जीतेगा। क्या नाम है? यादव जी। क्या इस बार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से कौन जीतेगा? आकाश जी। वर्तमान में जो सांसद है, उनका तो अभी कोई खास नहीं है, 10 लेकिन जीत रहे हैं इस बार। एकदम पक्का। तासी जो सिग्रीवाल साहब थे, अभी तक ले कोई स्टेशन चाहे कोई रेलवे का काम या कोई मुख्य काम नहीं किए हैं, विकास का काम। और 10 साल ही वही इसी तरह बिता दिए हैं। छोटा छोटा घाट दे करके, ब्रह्म बाबा तर सोलर लाइट दे करके, और सब अथी बढ़िया काम नहीं किए हैं। और ये जो है आकाश कुमार जो है हमारा नया कैंडिडेट है, ये आएंगे तो देश को बेच दिए, झूठे बोल रहे हैं। देश बेच दिए तो मोदी जी सच थोड़े बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि देश बचाना है। 2 लाख नौकरी दे दिए। नीरव मोदी को यहाँ से ना पाता, देश के संपत्ति लेकर भगवा दिए रहता रहती। कि ना अडवाणी अंबानी को 16,000 करोड़ माफ कर दीजिए। जनता तराई माम करता है, केस इसलिए है 50,000। आज तक ले उनका कर्जा ना, जो रोज पुलिस द्वार पर दौड़ता है। तो किसान को कर्जा माफ करना चाहिए कि नीरव अडानी अंबानी को कर्जा माफ करना चाहिए? तो देश उन्हीं पर न चल रहा है। अरे देश चल रहा है, झूठ पर चल रहा है, उन पर चल रहा है थोड़े। हम आप बुर्बक है जो उनको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाए, अब नहीं चलेगा।